Hello, student. How are you? I hope you are doing exceptionally well. So, we are back with another video lecture of the chapter name Statistics. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं अपना चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, राइट? तो ये जो चैप्टर है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग बच्चों को लगता है बिकॉज इसके फॉर्मूलाज एंड इसके कॉन्सेप्ट एंड द सीरीज। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ मीन के बारे में बात करेंगे और मैं आपको एक लिटिल बिट बेसिक्स बताऊंगा यहाँ पर कि हमारे जो स्टैटिस्टिक्स में डेटा कितनी तरह का होता है, हम क्या क्या इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं, वो सारी बातें। सो आई होप आपको एक आइडिया होगा कि हम क्या इसमें आज पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर मैं 3 वीडियो लेक्चर की सीरीज में बनाऊंगा। ये पहली हमारी सीरीज है, तो तीनों को पूरा देखिएगा। तो देयर वुड बी नॉट अ सिंगल क्वेश्चन दैट यू वुड नॉट बी एबल टू सॉल्व इन योर एग्जामिनेशन, राइट? तो सबसे पहले चीज आपको हमेशा बेसिक से स्टार्ट करना है। कोई भी आप चैप्टर पढ़ते हो, आपको उसको बेसिक समझना है। तो ये जो हमारा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, इसमें अपने को करना क्या है? अपने को एक चीज समझनी है, जो वर्ड है स्टैटिस्टिक्स, ये आया कहाँ से है? स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है स्टेटस। ये एक स्टेटस शब्द से बना है। अब स्टेटस वर्ड सुन के आपको ध्यान में आ रहा होगा जी, व्हाट्सएप का स्टेटस, इंस्टाग्राम की स्टोरी स्टेटस। तो वो उसका मतलब क्या होता है? स्टेटस आपको बताता है करंट सिचुएशन, राइट? अगर कहीं पर आप कॉफी पीने गए हो और आपने व्हाट्सएप पे स्टेटस अपडेट किया है, तो वो स्टेटस आपकी करंट पोजीशन बता रहा है कि अभी आप सीपी में कॉफी पी रहे हो, राइट? अब यहाँ पर हमें समझना क्या है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो हम पढ़ते हैं, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? हम यहाँ स्टडी करते हैं डेटा के बारे में। डेटा के बारे में। तो डेटा हमारे पास यहाँ जो होता है, उसको हम दो तरह से डिवाइड करेंगे। पहला डेटा है हमारे पास जो कि ग्रुप्ड डेटा है, ग्रुप्ड डेटा है। और दूसरा जो डेटा है हमारे पास, वो अनग्रुप्ड डेटा है। ठीक है। अब ग्रुप डेटा कौन सा होता है? जो ग्रुप में होता है। अब ग्रुप में क्या होता है कि हमारे पास सर्टेन डेटा गिवन है, उसके साथ कुछ और चीजें भी गिवन है, तो इसको हम बोलेंगे ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा क्या होता है कि हमारे पास एक ही तरह का डेटा गिवन है और भैया बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली that what are these numbers and what we can conclude out of these numbers। तो ये बड़ी कंफ्यूजन होती है। अब यहाँ पर ये डेटा जो है आपको, जो हमारे पास यहाँ ग्रुप्ड डेटा है, अब थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं कि अनग्रुप डेटा कैसा होगा और ग्रुप डेटा कैसा होगा। तो यहाँ समझने के लिए आपको क्या समझना है? सीरीज को समझना है। तो जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है, उसका मीनिंग क्या होता है? तो स्टैटिस्टिक्स वर्ड का मैंने यहाँ थोड़ा सा बता रखा है आपको। स्टैटिस्टिक्स कंसर्न द कलेक्शन ऑफ डेटा, कि हम डेटा को किस तरह से कलेक्ट करेंगे, उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, किस तरह से उसको हम समझेंगे, एनालाइज करेंगे, और किस तरह से उसको हम ग्राफ पेपर पर, अदर अदर थिंग्स पर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, सो दैट ये जो हमारा डेटा होता है उससे हम कुछ कंक्लूजन निकाल पाएं। क्योंकि जब भी, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक सर्वे कंडक्ट करो और आप ये पता करो कि आपकी लोकेलिटी में के अंदर अंदर जो 100 घर हैं, उन घर के अंदर कितने कितने प्लांट लगे हुए हैं और किस घर में कितने कितने प्लांट हैं, तो ये क्या है? एक डेटा है। अगर उस डेटा को आप घर पे सबके जाके सर्वे करो, चेक करो, उनसे पूछो, तो आपको एक सफिशिएंट डेटा मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हमें समझना है सीरीज के बारे में। अब जो हमारा डेटा हमें गिवन होता है, वो सीरीज की फॉर्म में गिवन होता है। अब यहाँ पर सीरीज आपको कितनी तरह से देखने को मिलेंगी? सबसे पहले जो सीरीज आपको देखने के लिए मिलेगी, वो होती है इंडिविजुअल सीरीज। सो व्हाट इज इंडिविजुअल सीरीज, राइट? अब ये इंडिविजुअल सीरीज हमारी होती क्या है? जब भी बहुत सारा डेटा आपके पास बिखरा हुआ होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास सिर्फ रॉ डेटा है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं कि एक क्लास के अंदर हमारे पास 60 स्टूडेंट्स हैं एंड उन 60 स्टूडेंट्स के 10 में से मार्क्स आए हैं, तो किसी के 9 आए, किसी के 8, किसी के 5, किसी के 4, किसी के 3, किसी के 2, किसी के 7, किसी के 8, किसी के 6, किसी के 0, किसी के 1, किसी के 3, ऐसे 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 करते करते बहुत सारे हमारे पास डेटा हैं।
और मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताओ कि 3 नंबर कितने बच्चों के आए, तो आप परेशान हो जाओगे कि सर यहाँ पर भी आ रहा है 3, सर यहाँ पर भी आ रहा है 3, सर यहाँ पर भी 3 आ रहा है, सर यहाँ पर भी 3 आ रहा है, फिर आप ऐसे-ऐसे करके काउंट करोगे। तो थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम तो आएगी काउंट करने में, लेकिन 60 बच्चों का डेटा है, बट थोड़ी लिटिल बिट हमारे लिए वो डिफिकल्ट होगा ही होगा, राइट? तो ये होती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज, जहां पर डेटा हमारे पास एक बिखरा हुआ होता है एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज द डेटा। ठीक है। सेकंड हमारे पास जो होती है वो होती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज, राइट? डिस्क्रीट सीरीज जो हमारे पास डेटा गिवन होता है दैट इज डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है जी? डिस्क्रीट सीरीज में होता क्या है, हमारे पास एक मेन डेटा होता है, एक हमारे पास मेन डेटा होता है एंड उस मेन डेटा की हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, यही एग्जांपल लेते हैं, बच्चों के नंबर आए 60 स्टूडेंट हैं, तो हमने यहाँ लिखा 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है जी? मान लीजिए जो 9 नंबर है 10 बच्चों के आए, 8 नंबर 5 बच्चों के आए, 7 नंबर 3 बच्चों के आए, 6 नंबर 10 बच्चों के आए, 5 नंबर जो हमारे 15 बच्चों के आए। इस तरह से आप यहाँ कर सकते हैं सो दैट हमारा टोटल यहाँ 60 बच्चे आ जाएँ। तो अगर मैं इस वाले डेटा में जो डिस्क्रीट सीरीज़ हमने यहाँ पर अभी लिखी है, मैं आपसे ये पूछूँ कि जी ये बताओ 7 नंबर कितने बच्चों के आए हैं? तो आप ईज़िली बता सकते हो कि यहाँ पर जो ये 7 जो नंबर हैं हमारे, 3 स्टूडेंट्स के आए हैं, राइट? यू कैन आइडेंटिफाई हियर आल्सो जो 7 नंबर हैं हमारे वो 3 स्टूडेंट्स के आए हैं। तो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज। एंड लास्ट जो सीरीज का डेटा आपको मिलेगा वो आपको किस फॉर्म में मिलेगा? जो इंटरवल सीरीज होती है या जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में होता क्या है, आपके पास एक क्लास इंटरवल गिवन होता है। यू हैव क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है? जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, इस तरह से। एंड हमारे पास यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। जैसे 0 से 10 के बीच में जो नंबर आए हैं वो हमारे 4 बच्चों के आए हैं। 10 से 20 के बीच में जो नंबर आए हैं वो हमारे 10 बच्चों के आए हैं। 20 से 30 बीच जो नंबर्स आए हैं वो हमारे 18 बच्चों के आए हैं। 30 से 40 जो नंबर हमारे आए हैं वो 20 बच्चों के आए हैं और 40 से 50 के बीच में जो नंबर आए हैं हमारे वो 60 बच्चों के आए हैं। इस तरह से आप इस डेटा को समझ सकते हो। तो ये कहलाया जाता है हमारा दिस इज नथिंग बट द कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो जो डेटा आपको क्वेश्चंस में देखने के लिए मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, तो आपको याद रखना है कि ये कौन सी सीरीज का डेटा है। आई होप ये बेसिक चीजें आपको समझ में आई होंगी कि इस चैप्टर में हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ इस चैप्टर में हमें 3 कॉन्सेप्ट्स को कवर करना है। पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है ग्रुप डेटा का, हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट मीन। तो मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। फिर हम सीखेंगे इसमें हाउ टू कैलकुलेट मीडियन of the group data. Median is represented by M. And thirdly, we will understand here how can we calculate the mode of the data which is represented by Z. तो ये 3 चीजें हमें सीखनी है इस चैप्टर के अंदर, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड। अब यहाँ मैंने आपको बताया पहला कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे मीन। तो मीन ऑफ ग्रुप डेटा हमें यहाँ पर सीखना है। मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार, राइट? तो ये तीनों ही एवरेज के कॉन्सेप्ट होते हैं अगर हमें किसी चीज की एवरेज को मालूम करना है। ठीक है। एवरेज क्या होती है? ऑल ओवर थिंग। जैसे कभी हम गाड़ी या कोई कार परचेज करते हैं तो हम ये मालूम करते हैं कि इसकी एवरेज क्या है, ये कितना चलती है, किस हिसाब से ये हमें परफॉर्मेंस दे सकती है। तो उस एवरेज डेटा से हम उसकी क्वालिटी का एनालाइज करते हैं। तो हमें कुछ ना कुछ डेटा चाहिए होता है
अगर आप कोई फ़ोन लेने जा रहे हो तो आप फ़ोन को दूसरे फ़ोन के साथ कंपेयर करते हो, उसके फीचर्स को एनालाइज़ करते हो। तो जब आपके पास कोई डेटा होता है तभी तो आप एनालाइज़ कर पाते हो। दैट्स व्हाई एवरेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। अब हम यहाँ पर समझते हैं मीन का मेथड। सो व्हाट इज़ द मीन इन केस ऑफ ग्रुप डेटा? आपको यहाँ पर जो पहला मेथड समझना है वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम 3 मेथड सीखेंगे। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड, एंड डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज मीन इज गिवन बाय सिग्मा एफ एक्स। आप यहाँ आई ऐड कर सकते हो बिकॉज दैट इज रिटन इन योर नोटबुक। आप आई को इग्नोर भी कर सकते हो, बट जैसे आपके नोटबुक में लिखा है, सिलेबस में लिखा है, आप उसी तरह से रिप्रेजेंट करोगे। डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। लेट मी टेल यू द फॉर्मूला, एंड आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं एंड फिर मैं आपको समझाऊंगा। और प्लीज नोट कीजिए इन चीज़ों को। अगर आप नोट नहीं कर रहे हो तो इस वीडियो लेक्चर को बार बार देखिए, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो लेक्चर विद योर फ्रेंड्स जिनको चाहते हो आप कि वो एग्जाम में अच्छा नंबर लेकर आए, एंड आप भी अच्छे नंबर लेकर आओ। तो प्लीज डोंट कम्पीट विद ईच अदर। दूसरा मेथड जो हमारे पास होता है वो मीन कैलकुलेट करने का, वो है एज्यूम्ड मीन मेथड। आपको हर फॉर्मूले का जो हमारा मेथड है, हर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम डेटा को एनालाइज करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो आपको कैलकुलेशन किस तरह से करनी है और उसका फॉर्मूला क्या है। क्योंकि कैलकुलेशन डिपेंड करेगी, जो टेबल हमारी यहाँ बनेगी वो डिपेंड करेगी कि हमें क्या क्या चीज़ें फॉर्मूले में चाहिए, राइट। तो एज्यूम मीन मेथड का हमारा फॉर्मूला होता है मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी आई अपॉन में सिग्मा एफ, और यू कैन से दिस एन, राइट। कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम एन को भी सिग्मा एफ से कभी कभी इक्वलेंटली यूज करते हैं, तो ये पॉइंट आप याद रखना। थर्ड जो मेथड हमारा यहाँ मीन कैलकुलेट करने का है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, मैं इस मेथड को मैजिकल मेथड बोलता हूँ। वो क्यों बोलता हूँ? कितनी ही बड़ी कैलकुलेशन क्यों ना हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान इसमें हो जाती है। तो इसका फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो क्या है? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय एच। अब आप कहोगे सर आप इसको मैजिकल फॉर्मूला बोल रहे हो, मैजिकल मेथड बोल रहे हो, और आप इतना बड़ा इसका फॉर्मूला लिख रहे हो। तो ये फॉर्मूला दिखने में आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करना सीख गए तो आपको क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान लगेंगे। अब यहाँ समझते हैं थोड़ा सा कि हमने इन फॉर्मूलाज को क्या लिखा है। ये जो वर्ड आप देख रहे हो, जो कुछ ई टाइप बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं सिग्मा, राइट। दिस इज आर सिग्मा। और इस सिग्मा का मतलब होता क्या है? समेशन। समेशन, जहां पर भी सिग्मा लगा होता है उस टेबल का, उस जगह का हमें टोटल करना होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जहां पर भी जिसके साथ सिग्मा लगा है हमें क्या करना है? उसका टोटल। ओके। फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ पर जैसे हमने सिग्मा यूज कर रखा है तो हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे। यहाँ पर हमने एफ और एक्स की क्या करी है? मल्टीप्लाई। उसके बाद हमने क्या कर दिया? उनका टोटल। ठीक है, डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले में। अब आप बोलोगे कि सर ये ए क्या है? ए का मतलब क्या है? ये मेथड क्या है? एज्यूम्ड मीन मेथड। तो यहाँ पर हम पहले ही मीन को एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये मीन है, इसलिए इसको हम ए बोलते हैं, राइट। ठीक है जी। एफ और डी क्या है? एफ और डी की हमने यहाँ मल्टीप्लाई करी है, जब मैं आपको मेथड सिखाऊंगा तब समझाऊंगा। और एफ डी के साथ हमने मीन लगाया है, सिग्मा का साइन लगाया है मीन कैलकुलेशन करने के लिए। तो इट मीन्स हमें एफ डी का क्या करना है? टोटल। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी के साथ हमने सिग्मा लगा रखा है, तो हमें फ्रीक्वेंसी का भी टोटल चाहिए होता है। और इसको कभी कभी जो हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है उसको हम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड
ये वाला जो लेक्चर है अभी हम पढ़ रहे हैं, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है इफ यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी स्मूथली। ओके, अगेन फिर स्टेप डिवीजन के मीन का मेथड हमारा ए इज द सेम एज्यूम्ड मीन एंड दिस इज एफ एंड यू वी विल कैलकुलेट इन द क्वेश्चन, राइट। तो मैं आपको सिखाऊंगा एच का मतलब क्या होता है, क्लास साइज। एच मीन्स क्लास साइज, कितना कितने का हमारा यहाँ पर डिफरेंस चल रहा है। जैसे यहाँ जो हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज ली थी, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इन कॉन्टिन्यूस सीरीज में कितना कितने का गैप आ रहा है, 30 से 40, 40 से 50, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर हमारा 10 का गैप चल रहा है। तो हमारा जो क्लास साइज होगा, हमारा जो एच होगा, वो कितना होगा, 10 होगा। वेरी गुड, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट मीन। तो ये तीन मेथड हमारे पास हैं। तो किस तरह से इनको हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन। सो हेयर इज अ क्वेश्चन, राइट। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन को पहले समझना है। हमें दे रखा है एक सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउस, जो मैं आपको बता रहा था। अब हमसे बोल रहा है कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट। जब भी कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करो, क्योंकि हम तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ेंगे, मीन, मीडियन एंड मॉड, तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन सा मेथड यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ हमसे बोला है कि आप मीन नंबर्स निकालिए। तो हमारे पास यहाँ एक डेटा उन्होंने समथिंग कुछ दे रखा है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, प्लीज बी वेरी अटेंटिव। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट जो है, मैंने आपको बताया ये हमारी कंटिन्यूस सीरीज होती है, तो इसको हम लिख लेंगे 0 से 2, 2 से 4 एंड सो ऑन। ओके, नंबर ऑफ हाउसेस क्या होता है हमारा, फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1 2 1 5 6 2 3। ओके, अब हम इस वाले मेथड को कौन से फॉर्मूले से लगाएं, ठीक है। तो यहाँ जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वो हम यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि डायरेक्ट मेथड हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास डेटा थोड़ा सा छोटा फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ पे 2 4 6 और फ्रीक्वेंसी हमारी 1 2 3 में चल रही है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो, आपकी कैलकुलेशन टफ नहीं होगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू दिस। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं एक्स। एक्स क्या होता है जी, वो समझ लो। एक्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सर ये लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होती है, बेटा देखो, ये जो हमारा इंटरवल होता है, अगर मैं इस इंटरवल को यहाँ लिखूं 0 से 2, तो ये हमारा क्या है, इंटरवल। इसको हम बोलते हैं इंटरवल, क्योंकि हम क्लास इंटरवल बोल रहे हैं, ये एक इंटरवल हो गया, ठीक है। अब इस इंटरवल के जो लेफ्ट साइड पे, ये हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट। जो हमारे पास राइट साइड पर है, ये है अपर लिमिट। अगर मैं आपको बोलूं कि हमने लिखा 0 से 2, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो समझो। हमारा इसमें 0 इंक्लूड होगा, 0 एंड 1। 2 इस इंटरवल में हम कैलकुलेट या इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि क्यू जो है, जो 2 है हमारा यहाँ पर, वो 2 से 4 वाली जो इंटरवल है उसमें इंक्लूड होगा। अच्छा मुझे बताओ, इस 2 से 4 वाले इंटरवल में क्या क्या इंक्लूड होगा। सर 2 इंक्लूड होगा, 3 इंक्लूड होगा, क्या 4 इंक्लूड होगा, नहीं, क्योंकि 4 जो है हमारा वो 4 से 6 वाले इंटरवल में इंक्लूड होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, अब हमें x कैलकुलेट करना है। x का फॉर्मूला क्या होता है जी, लोअर लिमिट इट्स 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे, हमारे पास आएगा 1। तो पहले हमारे पास मेन डेटा x कितना आया, 1। अब यहाँ पर h कितना चल रहा है, आप देखेंगे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 2 2 का गैप चल रहा है। तो इस x में आप 2 को ऐड करते जाइए और ये आपका कॉलम जो है पूरा बन जाएगा। 2 ऐड कीजिए, कितना बनेगा, 3। 2 ऐड कीजिए 5, ऐसे ही 7, ऐसे ही 9, ऐसे 11, ऐसे हमारा कितना बनेगा, 13। ओके, अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पर मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अभी हम सीख कर आए।
तो हमें क्या चाहिए जी यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ओके, ये फॉर्मूला मैंने सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए लिखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अब ये कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। तो हम क्या कॉलम बनाएंगे अब, हमें यहाँ पर चाहिए एक तो सिग्मा एफ एक्स कॉलम, और सिग्मा एफ एक्स कॉलम कैसे निकलेगा हमारा, मल्टीप्लाई करके, जब हम एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, दोनों कॉलम्स की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो वन की वन से मल्टीप्लाई करेंगे, वन वन सा वन, सिमिलरली टू थ्री सा सिक्स, फाइव वन सा फाइव, 35, 54, 22 and 13 3 times is 39। तो हमें कैलकुलेट यहाँ पर करना है मीन बाय डायरेक्ट मेथड। उसका फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ठीक है जी, तो यहाँ हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ मतलब जो हमारा एफ कॉलम है इसका टोटल, और हमें क्या चाहिए सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स मीन जो हमारा एफ एक्स कॉलम है उसका टोटल। तो यहाँ अगर हम ऐड करें इसको फ्रीक्वेंसी को, ये कभी कभी आपको क्वेश्चन में भी दे रखी होगी, तो हमें बता रखा था यहाँ पे कि हमारे पास 20 हाउसेज हैं। तो सिग्मा एफ जो होगा हमारा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20। यू कैन कैलकुलेट दिस ऑल्सो, आपके पास तब भी आंसर 20 ही आएगा। तो हम यहाँ पर फिर ऐड कर लेते हैं हमारा जो एफ एक्स कॉलम है। तो एफ एक्स कॉलम को आप ऐड कर लोगे, आप उसको क्या बोलोगे कि ये हमारा आ जाएगा आंसर सिग्मा एफ एक्स, दिस इज 162। नाउ वी हैव बोथ द वैल्यूज, इसको हम अब पुट कर देंगे क्वेश्चन के अंदर। तो मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स इज 162 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 20। तो व्हेन वी डिवाइड 162 बाय 20, दैट इज वी हैव द आंसर इज 8.1। सो ये हमारा आंसर आ गया है बाय वे ऑफ डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट द मीन। आई होप ये आपको मेथड समझ में आ गया होगा। बस एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर हम कौन सा मेथड कहाँ यूज़ करें। तो आपको यहाँ प्लस पॉइंट क्या याद रखना है कि जब भी आपके पास डेटा कंसाइज फॉर्म में हो, छोटी फॉर्म में हो, तब आपको मीन डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ओके, I hope you have understand this method. Let's move towards the other question. So let's see this question. Consider the following distribution of daily wages of 50 workers. तो मैंने आपको ऊपर क्या बताया, ये 50 वर्कर्स, ये 50 जो वर्कर्स है हमारा, ये क्या है, सिग्मा एफ। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, दिस इज सिग्मा एफ इज 50। तो आप यहाँ पर सिग्मा एफ 50 लिख भी सकते हो। अगर आपको कैलकुलेट करना है आप कैलकुलेट भी कर सकते हो फॉर योर ओन सेटिस्फेक्शन। तो एग्जाम में आपको टाइम नहीं होता है, तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ दैट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस, तो आपका टाइम भी बचेगा और आप शार्पली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर पाओगे और अच्छे नंबर ला भी पाओगे। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है क्वेश्चन पढ़ने के बाद, फाइंड द मीन वेजेस। तो हमें यहाँ पर मीन वेजेस निकालना है, इट मीन्स हमें इस डेटा का मीन कैलकुलेट करना है। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने मीन जो कैलकुलेट किया था बेटा, वो कौन से मेथड से किया था, वो मेथड था हमारा डायरेक्ट मेथड। अब जो हम मीन सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, मीन हम कैलकुलेट करते हैं ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारा होता है। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बिकॉज फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम टेबल को आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा, एक्स। एक्स क्या होता है हमारा जो मेन डेटा आ रहा होता है, बिकॉज हम इंटरवल्स को प्रॉपरली लेके सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या होता है बेटा, लोअर लिमिट, और ये क्या होता है, अपर लिमिट, राइट, दिस इज अपर लिमिट। दोनों को हम ऐड करेंगे, तो जब आप 100 में ऐड करोगे 120 एंड इसको डिवाइड करोगे 2 से, तो इट विल बिकम 220 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 2, वी विल हैव 110। तो पहला एलिमेंट कितना आएगा हमारा 110।
अब मैं आपसे पूछूं कि कितना कितना इनमें गैप चल रहा है, क्लास साइज हमारा कितना है, तो आप क्या बताओगे कि 20-20 का गैप चल रहा है। तो इसमें हम 20 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 130, 20 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 150, 20 ऐड करेंगे कितना बनेगा 170, 20 ऐड करेंगे कितना बनेगा 190। क्लियर। अब यहाँ पर हमें निकालना होता है डी। डी इज नथिंग बट द डेविएशन। किस में से डेविएशन करेंगे, किस में से हम घटाएंगे, जो हमारा एक्स कॉलम है इसमें से हम माइनस करेंगे एज्यूम्ड मीन को। जो हम एज्यूम्ड मीन, अब एज्यूम मीन हम किसको माने, जो बीच वाला नंबर आ रहा हो। आप किसी भी नंबर को एज्यूम कर सकते हो, बट हम जो बीच में नंबर आ रहा होता है उसको हम एज्यूम मीन कैलकुलेट करते हैं। अब आप कहोगे कि सर अगर मान लीजिए बीच में दो नंबर आ रहे हैं तो हम फिर किसको सेलेक्ट करें। तो जो नंबर आपको अच्छा लग रहा हो आप उसको सिलेक्ट कीजिए, आपको कोई रोकने टोकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। राइट। चलो अब हम माइनस करेंगे एक्स। एक्स एक्स में से हम ए को माइनस करेंगे, तो जहां पर हमने ए माना है उसके आगे तो हम जीरो लिखेंगे। एंड जब हम यहाँ पर पहला हमारा नंबर है 110 में से हम 150 को माइनस करेंगे, तो जब आप 110 में से 150 को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, माइनस का 40। तो यहाँ आप लिख दीजिए -40। ऐसे ही जब आप 130 में से 150 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, माइनस का 20। तो ये तो 20-20 के गैप पे आ रहा है, इट मीन्स तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस का 20। तो इट मीन्स ये क्या होगा प्लस का 20, ये क्या होगा हमारा प्लस का 40। राइट। तो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डी कैलकुलेट कर लिया। ये नंबर ऑफ वर्कर्स हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ये हमने समझा था, जो ऊपर भी मैंने आपको यहाँ बताया था। तो अब हमें क्या चाहिए, एफ आई और डी आई दोनों की मल्टीप्लाई। मैं इनको शॉर्ट में एफ डी बोलूंगा, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, जैसा आपकी बुक में लिखा है आप वैसे ही प्रोसीड कीजिए। तो हमारे पास एफ जो कॉलम है, फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है, उसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास डी वाला कॉलम है। तो जब आप 12 की और -40 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 480। इसी तरह से जब आप 14 की मल्टीप्लाई करोगे 20 से तो आपके पास आंसर आएगा माइनस का 280। इसी तरह से जब आप 8 की मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो आपका आंसर आएगा 0, बिकॉज हमारा 0 इज हीरो, जो भी मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाता है। 6 की हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, 20 से, तो हमारा आंसर कितना आएगा 120। इसी तरह से हम 10 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, 40 से, तो हमारा आंसर कितना आएगा 400। अब हमने देखा फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ डी। तो ये सिग्मा एफ डी जो अपने को चाहिए ये हम कैसे निकालें, यहाँ तो माइनस के भी नंबर आ रहे हैं और प्लस के भी नंबर आ रहे हैं, तो कन्फ्यूज़न हो गई सर। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपको करना क्या है, माइनस वाले नंबर को एक तरफ कर लेना है और प्लस वाले नंबर्स को एक तरफ कैलकुलेट कर लेना है। जैसे 480 है, 280 को आप ऐड करोगे तो 760 आ जाएगा। एंड जब आप 120 एंड 400 को ऐड करोगे तो आपके पास 520 आ जाएगा। अब इन दोनों को आप भिड़ा दो आपस में। तो जब आप 760 में से 520 को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 240। एंड यहाँ हमारा माइनस का आएगा डिजिट, बिकॉज 760 इज अ बिगर टर्म। सो आई होप ये कैलकुलेशन हम किस तरह से कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये बात मैंने आपको बताई थी, जो हमारा फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम ये टेबल बनाते हुए चलते हैं, तो इसलिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो आपको फॉर्मूले पे ध्यान रखना। तो वी हैव कैलकुलेट द रिक्विजिट थिंग्स। हमें क्या क्या चाहिए होता है फॉर्मूले में, ए चाहिए होता है, सिग्मा एफ, और हमें सिग्मा एफ डी चाहिए होता है। तो लेट्स पुट इट इन द फॉर्मूला एंड solve the question for getting the answer. So let's see. We have this formula, mean equals to a plus sigma fd divided by sigma f. Okay. So what is a? a हमारे पास है 150, जिसको हम बोलते हैं assumed mean. Sigma fd we have is minus का 240 and it is divided by sigma f is 50. तो इसको हम किस तरह से डिवाइड करेंगे, यहाँ हम माइनस से माइनस को कर देंगे कैंसिल,
सो वी हैव दिस 150 प्लस माइनस हमारा यहाँ बन जाएगा माइनस 24/5। तो जब 24 को आप डिवाइड करोगे 5 से, आपके पास आंसर कितना आएगा बेटा? 4.8। एंड 150 में से आप माइनस कर दीजिए 4.8, तो आपके पास जो फाइनल आंसर मीन का यहाँ आने वाला है वो आएगा 145.2। तो आप बड़े खुश हो गए होगे कि अब तो हमारा आंसर आ गया। यस, दिस इज द मैटर ऑफ हैप्पीनेस। लेकिन एक चीज बेटा ध्यान देना, क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तो ये ध्यान देना, हमसे पूछा था उन्होंने फाइंड द मीन वेजेस, तो आपको ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो द मीन वेजेस इज द मीन वेजेस इज rupees 145.2। so now your answer is complete, please mention this। क्योंकि आप सिर्फ फॉर्मूला लिख के और आंसर कैलकुलेट करके क्वेश्चन को पूरा समझते हो, बट वो क्वेश्चन पूरा नहीं होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन। सो वी हैव दिस लास्ट क्वेश्चन, ओके, एंड वी विल सॉल्व दिस नाउ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें बिकॉज मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेस। तो जो डेली पॉकेट अलाउंसेस बच्चों को मिलता है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है जी। ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। तो ये हमें क्या दे रखा है बच्चे? ये अब हमारा सिग्मा एफ नहीं है, ये हमारा मीन का नंबर है। ये मीन हमें दे रखा है 18। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो फिर हमें कैलकुलेट क्या करना है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन में अगर एक चीज हमारी मिसिंग है तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन होती है। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो क्या करेंगे हम? हमारे पास दो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी, आपको ध्यान रखना है, ओके। तो हमें ये एफ कैलकुलेट करना है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आई थिंक आप अब क्लियर हो, दिस इज हमारा क्लास इंटरवल एंड दिस इज हमारा फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा? एक्स। एक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो हमारी लोअर लिमिट है उसमें अपर लिमिट को हम ऐड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 2 से, ओके। तो हमारी लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट हमारे पास 11, अपर लिमिट हमारे पास 13 एंड डिवाइडेड बाय 2, एंड इट विल बी 24/2। तो पहली लिमिट हमारे पास कितनी आ गई? 12। अब इन सब के बीच में कितना कितने का डिफरेंस चल रहा है अगर आप देखो तो आप देखोगे यहाँ पर 2-2 का गैप चल रहा है सब में। तो हम इस लिमिट के अंदर 2 ऐड करते जाएंगे। तो 2 ऐड करेंगे आप बनेगा 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। ये हमारा कैलकुलेट हो गया x। इसके बाद हम क्या निकालेंगे? इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं d। तो d हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? x माइनस a हमारा क्या होता है जो हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं? एज्यूम्ड मीन, वो हमारा a होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? तो जब आप देखोगे 3 नंबर ऊपर 3 नंबर नीचे, बीच में हमारा एज्यूम मीन आ रहा है 18। तो 18 को हम बोल देंगे क्या? a। तो जो 18 के सामने आपको जस्ट लिखना है क्या? 0। यू हैव टू राइट 0 इन दी इन फ्रंट ऑफ 18। अब ऊपर से आप माइनस कीजिए, तो आप 12 माइनस 18 करोगे तो आपको कितना बचेगा? -6। सो हेयर वी हैव -6, -4, -2 एंड 0। ये हमारा +2, +4 एंड +6। नाउ द नेक्स्ट कॉलम इज एफ डी। तो यहाँ हम एफ और डी की मल्टीप्लाई करेंगे, एफ और एक्स की मल्टीप्लाई मत कर देना बेटा, मोस्टली ये मिस्टेक होती है इसलिए। तो 7 6 जा 42, 6 4 जा 24, 9 2 जा 18, 3 0 टाइम्स 0। अब यहाँ पर हम 2 की f से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 2f, ओके। डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर, इट विल बिकम 2f। 5 की हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा
20, 4 6 24। ओके, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करोगे। नाउ हमारे पास जो माइनस वाले नंबर हैं एंड प्लस वाले नंबर हैं, और हमें क्या चाहिए होता है, सिग्मा एफ। ओके, तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे इजली। तो यहाँ हमारे पास एफ डी में 24 है, 42 है, एंड वी हैव 18, इट इज -84, एंड यहाँ पर हमारा ये बनेगा 44। तो जब हम 84 44 में से प्लस माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बताओ। तो सिग्मा एफ डी इक्वल्स टू 2f माइनस 40, क्योंकि आप 84 में से 44 को माइनस करोगे, वी विल हैव 2f माइनस 40, एंड सिग्मा एफ हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 4, वी हैव 44, एंड प्लस दिस f, तो वी विल राइट इट 44 प्लस f। आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में अब आ गई होगी। तो लेट्स पुट फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। सो मीन हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं बेटा, अभी हम सीख कर आए हुए हैं। मीन a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई विच इज एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इन शॉर्ट। मीन इस क्वेश्चन में हमें गिवन था बेटा, कितना था, 18। एज्यूम्ड मीन भी हमारे पास कितना है बेटा, 18। सिग्मा एफ डी वी हैव 2f माइनस 40 divided by sigma f is 44 plus f. I hope this is easy and you are able to put it in this form. So 18 को हम 18 के पास लिख कर आएंगे, it will become 18 minus 18 and equals to, यहाँ हमारे पास बचेगा 2f minus 40 upon में 44 plus f. 18 minus 18 is 0 and we have 2f minus 40 divided by 44 plus f अपॉन में डिनोमिनेटर में 1 एज्यूम करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप 44 f की 0 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम 0, एंड जब आप 2f माइनस 40 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे इट विल बिकम 2f माइनस 40। तो 40 को हम क्या करेंगे, उधर साइड ले जाएंगे, इट विल बिकम 40 इक्वल्स टू 2f, एंड 2 से 40 को हम डिवाइड करेंगे, इट विल बिकम 2 2 ज़ा 4। f का आंसर हमारे पास कितना आया, 20। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, एंड इन दी एंड आपको लिखना है द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। आंसर में पूछा क्या है बच्चे, द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 20, ये आपको मेंशन करके आना है। आप बिल्कुल भी नहीं सोचते हो कि आंसर निकल गया एंड दैट्स इट। आपको क्वेश्चन में बताना होता है एग्जामिनर को कि आपने क्या सॉल्व किया है और आपसे एग्जाम में क्या पूछा था। So I hope you find this lecture easy. So kindly share, do subscribe my channel. I will upload many other videos for your examination. Thank you so much. This was Tafsir Ahmed signing off.